हाय स्टूडेंट, एसएस क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है। मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बता दिया था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बता दिया था और प्रेडिकेट के भी बारे में बता दिया था। जो सेंटेंस होता है उसी के पार्ट होते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दोनों के बारे में हमने आप लोग को बता दिया था। अब आज जाते हैं, चलते हैं, पढ़ते हैं आज के क्लास में सब्जेक्ट के पार्ट्स। सब्जेक्ट के पार्ट्स यानी पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे कि सब्जेक्ट के पार्ट कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं और उनके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। तो जो पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट होता है, इसके जो पार्ट होते हैं, एक क्वालिफायर होता है और होता है हेडवर्ड। हेडवर्ड या मेन वर्ड, हेडवर्ड या मेन वर्ड होता है। ये जो क्वालिफायर होते हैं फिर इसके भी पार्ट हो जाते हैं। होता है डिटर्मिनर, फिर होता है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, फिर होता है एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज होता है। ये होते हैं सब्जेक्ट के पार्ट। सब्जेक्ट के पार्ट होते हैं क्वालिफायर, हेडवर्ड, फिर क्वालिफायर के भी पार्ट हो जाते हैं, डिटर्मिनर हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाता है। इनके बारे में हम लोग जानेंगे अच्छे से कि डिटर्मिनर क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज और हेडवर्ड या मेन वर्ड क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। चलिए, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे टेबल के द्वारा। टेबल के द्वारा इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए, टेबल वन। टेबल वन में सीखते हैं हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मान लीजिए हम कोई एग्जांपल लिख रहे हैं, मोहन रन्स, मोहन रन्स हो गया। आई गो, दे प्ले, दे प्ले। तो इस तरह से जो सेंटेंस होता है, मोहन रन्स, आई गो, दे प्ले, तो ये आपका क्या है, इसमें एक पार्ट सब्जेक्ट है और एक पार्ट क्या है, प्रेडिकेट। हमने बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, यानी कोई भी सेंटेंस हो और जिस सेंटेंस में क्या होता है, जो काम को करता है, जो काम को करता है या किसी का नाम लिया जाता है, वही आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसमें काम को कौन कर रहा है, मोहन, मोहन रन्स, मोहन दौड़ता है, तो मोहन काम कर रहा है, मोहन हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को छोड़कर जो बच रहा है आपका हो गया प्रेडिकेट। आई गो, मैं जाता हूं, तो इसमें आई क्या हो गया, सब्जेक्ट है, क्योंकि काम मैं कर रहा हूं, मैं जाता हूं, मैं काम कर रहा हूं, तो इसमें हो गया आई सब्जेक्ट। और जो बच गया वो क्या हो गया, प्रेडिकेट। फिर क्या अगला सेंटेंस, दे प्ले, क्या है, दे प्ले, तो इसमें दे मतलब वे खेलते हैं, वे मतलब काम कर रहे हैं, तो दे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और इसको छोड़कर जो बच रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। ठीक, अब टेबल टू में जान लेते हैं। टेबल टू में क्या हो जाता है आपका, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। फिर जो सब्जेक्ट होते हैं उसके पार्ट हो जाते हैं क्वालिफायर, क्वालिफायर, फिर हो जाता है आपका हेडवर्ड, हेडवर्ड। इसमें क्या हुआ, जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है सेंटेंस में, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। फिर जो सब्जेक्ट के जो पार्ट होते हैं, हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट के पार्ट, तो सब्जेक्ट का पार्ट है, एक क्वालिफायर हो गया, एक आपका हो गया हेडवर्ड। जैसे कोई सेंटेंस अगर लिखा जाए, ए बॉय, ए बॉय रन्स, ए बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है, ए बॉय रन्स, एक लड़का दौड़ता है, तो इसमें क्या हो गया, ए बॉय तो सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि एक लड़का दौड़ता है, लड़का ही दौड़ रहा है, एक लड़का दौड़ता है, चाहे जितने लड़के हो उससे कुछ नहीं, मतलब आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, ए बॉय, एक लड़का दौड़ता, काम जो हो रहा है दौड़ने का काम एक लड़के के द्वारा हो रहा है, तो ए लड़का क्या हो जाएगा, ए बॉय सब्जेक्ट। अब ए और बॉय
सब्जेक्ट में जो आ रहे हैं ए और बॉय, दो पार्ट आ रहे हैं सब्जेक्ट में, तो जो ए होता है क्या हो जाएगा क्वालिफायर, और जो आपका मेन काम करता है, जो सेंटेंस में जो आपका मेन रहता है वही होता है हेड वर्ड या मेन वर्ड, जो मुख्य होता है, जो काम को करेगा। यानी लड़का ही काम कर रहा है, चाहे एक लड़के रहे चाहे दो लड़के रहे, काम आपका बॉय ही कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हेड वर्ड हो जाएगा। और भी लिख रहे हैं, सम गर्ल्स डांस, सम गर्ल्स डांस, लिखा है सम गर्ल्स डांस, कुछ लड़कियां नाचती हैं। तो इसमें जो हो रहा है आपका देखो, कुछ लड़कियां नाचती है, सेंटेंस में हो रहा है कुछ लड़कियां नाचती हैं, तो ये जो आपका है कुछ लड़कियां ये क्या है पूरा आपका सब्जेक्ट है, तो इसमें जो है सम क्या आपका क्वालिफायर हो जाएगा, और गर्ल्स जो है मेन आपका क्या है गर्ल्स है, गर्ल्स ही नाच रही है, लड़कियां ही नाच रही हैं, तो गर्ल्स आपका क्या हो जाएगा हेडवर्ड हो जाएगा। ठीक, टेबल 3 में जान लेते हैं, टेबल 3 में पढ़ लेते हैं, सब्जेक्ट और क्या हो जाएगा प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट में क्या हो जाता है डिटरमिनर, यहां हो जाएगा आपका एडजेक्टिव, और यहां आपका हो जाएगा हेडवर्ड। ठीक है, सब्जेक्ट के अब क्या हो गए 3 पार्ट, डिटरमिनर हो गया, एडजेक्टिव हो गया, हेडवर्ड हो गया। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल हम लिख रहे हैं, ए ब्लैक कैट रन्स, क्या लिखा गया ए ब्लैक कैट रन्स, एक काली बिल्ली दौड़ती है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, एक काली बिल्ली, यानी हम क्या एक काली बिल्ली, हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, एक काली बिल्ली दौड़ती है, दौड़ती कौन है, कौन दौड़ती है एक काली बिल्ली, वह बिल्ली क्या है एक है, कैसी है काली है, यानी बिल्ली के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो गया, ए ब्लैक कैट क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया। अब देखो इसमें क्या हो जाता है, ए जो है ये आपका डिटरमिनर हो गया, ए क्या हो गया डिटरमिनर, बिल्ली कैसी है काली है, यानी जो ब्लैक जो ये वर्ड है, ये जो ब्लैक आपका शब्द है ये क्या बता रहा है कैट की विशेषता बता रहा है, कैट की यानी बिल्ली की विशेषता बता रहा है कि बिल्ली कैसी है काली है, तो ये क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। और बात हम क्या कर रहे हैं बिल्ली के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो ये आपका हो गया हेडवर्ड, यानी ए ब्लैक कैट रन्स, तो इसमें हो जाएगा ए डिटरमिनर, एडजेक्टिव हो जाएगा ब्लैक, कैट हो जाएगा हेडवर्ड। और भी एग्जांपल लेते हैं, an old man walks, एक वृद्ध आदमी टहलता है, एक बूढ़ा आदमी टहलता है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, एन आपका हो गया डिटरमिनर, ओल्ड हो गया आपका एडजेक्टिव, और मैन हो गया आपका हेडवर्ड हो गया, क्योंकि आदमी दौड़ टहलता है, कौन टहलता एक बूढ़ा आदमी, हम बूढ़े आदमी के ही बारे में बात कर रहे हैं, तो जो बूढ़ा आदमी है वो आपका क्या है पूरा सब्जेक्ट है, एक बूढ़ा आदमी सब्जेक्ट है। अब जो सब्जेक्ट के पार्ट हो गए, एन क्या हो गया डिटरमिनर, ओल्ड बूढ़े आदमी जो है उसका विशेषता बता रहा है, ये जो ओल्ड है ओल्ड ये क्या बता रहा है ओल्ड, इस मैन की विशेषता बता रहा है, मैन की क्या बता रहा है विशेषता, क्या बता रहा है ओल्ड जो है मैन की विशेषता बता रहा है कि आदमी कैसा है बूढ़ा है, तो ये क्या हो गया ओल्ड एडजेक्टिव हो गया। और हम इसमें इस सेंटेंस में हम बात सिर्फ आदमी के ही बारे में बात कर रहे हैं, आदमी के ही बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो मैन आपका क्या हो गया हेडवर्ड हो गया, और बाकी जो बचता है क्या होता है प्रेडिकेट होता है। ठीक, टेबल 4 जो आपका है, टेबल 4 में पढ़ते हैं,
डिटर्मिनर यानी जो सब्जेक्ट के पार्ट हैं, टेबल 4 में हम यही पढ़ेंगे सब्जेक्ट के पार्ट। डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड, एडजेक्टिवल फ्रेज के बारे में जानेंगे। तो देखिए एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं, द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन standing, the old man standing, the old man standing laugh, LAUGH laugh। कह रहा है द ओल्ड मैन स्टैंडिंग लाफ, द ओल्ड मैन स्टैंडिंग लाफ, मतलब बूढ़ा आदमी जो खड़ा है हंस रहा है, बूढ़ा आदमी जो खड़ा है हंस रहा है। तो इसमें क्या हो गया, द डिटर्मिनर, ओल्ड एडजेक्टिव, मैन आपका हो गया हेडवर्ड। तो जो कह रहा है स्टैंडिंग खड़ा है, ठीक है ना, ये आपका हो जाता है एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाता है। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज। हेडवर्ड के बाद जो आता है वही क्या होता है, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाता है। जैसे और भी ले लेते हैं, योर यंगर ब्रदर, योर यंगर ब्रदर इन कानपुर इज इल, कह रहा है योर यंगर ब्रदर इन कानपुर इज इल, कह रहा आपका छोटा भाई जो कानपुर में है बीमार है, आपका छोटा भाई जो कानपुर में है बीमार है। तो कह रहा है योर आपका क्या हो जाएगा, डिटर्मिनर, यंगर ये ब्रदर की विशेषता बता रहा है, यंगर की छोटा है, कौन सा भाई है, छोटा भाई है। ब्रदर, ब्रदर आपका ब्रदर के ही बारे में बात हो रहा है, भाई के ही बारे में बात की जा रही है, तो हेडवर्ड हो गया। कहाँ है, कानपुर में है, तो कानपुर में है ये जो आपका है ये हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। और ये जो इज इल है, इज इल ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक,